इसको बोलकर चलते हैं। तो कोशिका द्रव्य के बारे में आपको बताना है क्या कि जो सेल सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और जो केंद्रक है, मान लीजिए ये सेल है और बीच में क्या है, दिख भी रहा हूँ क्या मैं आपको, दिख रहा हूँ? यस सर। जी सर, दिख रहा है। यस दिख सर। रहे हो ना? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं दिख रहा हूँ क्या नहीं दिख रहा आपको। दिख रहा हूँ ना आपको? तो जिस मान लीजिए ये क्या है, सेल है। ये क्या है, सेल है। इसके बीच में क्या है, केंद्रक है। इसके बीच में क्या है, केंद्रक। तो सेल और केंद्रक के बीच में जो स्पेस बचा, वहां पे जो फ्लूइड पाया जाता है, वहां पे जो फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलकर चलते हैं साहब, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलकर चलते हैं। ये कोशिका द्रव्य होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल के क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनेल्स के नाम मैं आपको बताऊं, जैसे कि ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेंट्रोसोम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है ना। ये बहुत सारे प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आपके सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा आपको इस टॉपिक से यहाँ से हटके, कि एक चीज है जो मैंने नाम लिया ना, सेंट्रोसोम। क्या नाम लिया मैंने आपको अभी, सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये आपकी जो ब्रेन की जो या नर्वस सिस्टम की जो कोशिकाएं होती हैं, कौन होती है नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं, नाम पता है आपको? नेफ्रॉन। सॉरी, सर ब्रेन सॉरी, की ब्रेन न्यूरॉन्स। की कोशिका, न्यूरॉन्स होते हैं ना सर? न्यूरॉन्स 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 जो होते हैं ना, इनके अंदर ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। उनमें क्या नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। क्योंकि सेल डिवीजन में पूरा पूरा रोल किसका होता है, सेंट्रोसोम का होता है। किसका होता है, सेंट्रोसोम का होता है। तो इसमें आप सबसे पहले इसमें दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या दे रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, उसकी जो सरफेस है, उस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, उसकी अगर सतह पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसकी सतह पर प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोल देंगे क्या, हाँ बोल देंगे क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंपल सा आपको बताकर चलना है। इसके अलावा सर नीचे करना इसको, इसके अलावा आपको बताना है क्या कि जो स्मूथ एंड, मैंने बता दिया आपको सिंपल सा, है ना। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बहुत सारे काम करता है। जैसे स्टोमक में इसमें लिखा हुआ है कि HCl का सिक्रेशन करता है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे काम करता है। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर, जैसे कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम के सीक्रेशन में भी क्या करता है, बॉडी के अंदर हेल्प करता है। कौन, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा पार्ट आता है कौन सा, आपका गोल्जी एपरेटस, जिसको हम बोलते हैं गोल्जी उपकरण। क्या बोलते हैं इसको हम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी उपकरण हम बोलकर चलते हैं। ये क्या होता है, ये कोशिकाओं का एक समूह होता है। कोशिकाओं का क्या होता है, गुच्छा होता है। जो क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी स्राव हुआ कोशिका से, कोशिका के अंदर जो भी उत्पाद, जो भी मतलब एंजाइम का सिक्रेशन हुआ, उस एंजाइम के सिक्रेशन को क्या करता है, ये स्टोर करने का काम करता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये कोशिका भित्ति के बाहर उसको डालने का काम करता है। कौन, आपका गोल्जी एपरेटस। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किससे, माइट्रोकॉन्ड्रिया से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कौन सा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलकर चलते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी कोशिका के अंदर जितनी भी एटीपी की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी। एटीपी फुल फॉर्म पता है, ये पूछा सकता है, एटीपी की फुल फॉर्म यस सर। क्या होती एडिनोसिन है, नीसो एडिनोट्राइफॉस्फेट। एडिनिसोन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, है ना। ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपसे। तो का जो संचय है, एटीपी का जो प्रोडक्शन है, एटीपी का जो प्रोडक्शन है, वो कौन करता है आपकी बॉडी के अंदर, माइट्रोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है सेल के अंदर से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो यही बनता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है। तो आपको सिंपल सा बताकर चलना है, कौन होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। ये सिंपल सा आपको बताकर चलना है। ठीक है। इसके अलावा कि जो सेल है, इसके अंदर जो इसमें लिखा हुआ है फंक्शन इसका, कि भाई सेल रेस्पिरेशन क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, जिससे दो अणु ऊर्जा से बनते हैं, समय ही नष्ट हो जाती है। अच्छा ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी अपन रेस्पिरेशन करेंगे, तो ऑक्सीजन मिलेगी किसको, आपकी
और सेल को ऑक्सीजन मिलेगी और न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो जब भी न्यूट्रिशन का जब मेटाबॉलिज्म होगा, जब भी वहां पे डाइजेशन होगा, तो वहां से कितनी एटीपी बनेंगी? 38 एटीपी बनेंगी। कितनी बनेंगी? 38 एटीपी बनेंगी, 38 एटीपी, जिनमें से दो एटीपी है वो उसी दौरान उसी काम में क्या आ जाएंगी? यूज ली जाएंगी। उसी जो अपने काम किया, मेटाबॉलिज्म किया ना, इसमें ही काम में ली जाती। कितनी एटीपी? 2 एटीपी। तो बची कितनी? 36 एटीपी बची। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि भाई 36 एटीपी बनती है जब भी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है किसके अंदर? सेल के अंदर। ये सिंपल सा आपको बताकर चलना है, रिलेटेड टू द क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है इसके अंदर क्या आता है? सॉरी, लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये इसका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर? कि जो जो भी आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, जो भी आपने प्रोटीन खाया, जो भी आपने लिपिड खाया, इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम इसके अलावा क्या करता है? इसको हम बोलते हैं क्या? सुसाइडल बैग। इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग हम इसको बोलकर चलते हैं। जब भी मान लीजिए सेल के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या करता है? उस जो सेल है उसको क्या कर देता है? एंगोल्फ कर लेता है। उसको क्या कर देता है? एंगोल्फ। एंगोल्फ का मतलब उसको खा जाता है। उसको क्या कर देता है? खा जाता है। इसीलिए हम इसको बोलकर चलते हैं क्या? सुसाइडल बैग हम इसको बोलकर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ ना, इन्हें पाचक उपकरण भी कहलाते, इन्हें पाचक उपकरण भी कहलाते हैं, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी खा जाते हैं। यही मैंने बोला कि जब भी कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको भी किल करने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है, सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? तो सिंपल सा आपको बताना है कि सुसाइडल बैग कौन होता है। सुसाइडल बैग आपको बताना है कौन होता है? गोल्जी एपरेटस, सॉरी, लाइसोसोम। 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 लाइसोसोम कौन होता है? सुसाइडल बैग होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, देखो, सेंट्रोसोम। कौन होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होते हैं, ये क्या होते हैं? एक छड़नुमा, मतलब स्टिक के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? स्टिक जैसे। पेन है ना मेरा, एक पेन के जैसे स्टिक के जैसे स्ट्रक्चर होती है। और मैंने बोला था अभी न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में बताया था कि ये जो है सेंट्रोसोम जो है, ये किस में हेल्प करते हैं? आपके सेल डिवीजन में। क्लियरली मेंशन है, देखो, ये सेंट्रियोल की सहायता से कोश का विभाजन में भाग लेते हैं। मैंने भी यही बोला कि ये क्या करते हैं? सेंट्रोसोम जो होते हैं वो क्या करवाते हैं? कोशिका का विभाजन करते हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है, नर्व सेल न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, इस कारण उनमें ये उत्पादन नहीं होता है। यही मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले आपको, है ना? बोला था मैंने आपको, वही न्यूरॉन्स के अंदर जो सेंट्रोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहां पे क्या नहीं हो पाता है? आपका सेल डिवीजन नहीं हो पाता